लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को वन बाय वन डिस्कस किया, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे। आज की जो डिस्कशन है वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस लेक्चर में होगी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें एक तरह से रूट्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। जब आपको रूट्स की डेफिनेशन का पता चलेगा, मैं मैथमेटिकल समझाने की कोशिश करूंगा आपको रूट की डेफिनेशन, तो फिर ये क्वेश्चन आपको करते हुए किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। फर्ज करें आपके पास बच्चों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं ना इसके रूट्स फाइंड आउट करता हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन करें। 6 वन 6 तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इसमें से कॉमन आएगा जी, x प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर आप x प्लस 3 को अलग 0 की को रख के x की वैल्यू निकाल देंगे, एक -2 और फिर आपके पास -3 आएंगे। तो बच्चों ये आपके पास दो रूट्स आ गए। अब ये जो दोनों रूट्स आए हैं ना, जब आप -2 को बेशक इसमें पुट करें तो लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल आएगा, चाहे -3 पुट करें तब भी जवाब आपका लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आएंगे। इन दो के अलावा और कोई भी रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। देखें, अगर मैं इसमें पुट भी करता हूँ, फर्ज करें तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 4 आएगा, -2 5 जार बच्चों -10 होगा एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप चाहे -3 को पुट करें, -3 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 9 आएगा, -15 हो जाएगा एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों ये भी 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब और इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मैं 1 पुट करता हूँ तो ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इट मीन के जिस इक्वेशन से जो रूट्स ड्राइव होते हैं वो अपनी इक्वेशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। तो इट मीन के रूट्स की हमें डेफिनेशन की अब ये समझ आई कि जो हमारे पास वो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 देखना, वो कहता है इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। तो इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन में जो हमने दो रूट्स निकाले हैं वो बच्चों ये हैं। इन दो रूट्स को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दोनों रूट्स अपनी इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। ये बात याद रखिएगा। तो अब आए इस क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ के साथ जो चीज होती है इट मींस कि वो गिवन होती है, ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बात कर रहा है कि जो ओमेगा है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। अगर वो इस इक्वेशन का रूट है तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल ही आएगा। हमने क्या प्रूव करना है, शो दैट, हमने क्या शो करना जी, शो दैट इट्स अनदर रूट्स इज ओमेगा स्क्वायर। यानी कि हमने ये साबित करना है कि जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, एक अनदर रूट्स होगा। सॉल्यूशन पे आए, गिवन दैट ओमेगा इज द रूट ऑफ, किसका रूट है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। तो अगर ये ओमेगा जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, तो आप इसमें अगर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि वो इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए उसे, तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ही नहीं होता, 0 ही होता है ना। इसको बच्चों में इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। जब आप x की जगह पे बच्चों, क्योंकि ये ओमेगा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, तो रूट मैंने यहां पे देखा ना, फाइंड आउट किया, -2 को पुट किया या -3 को पुट किया, तो जवाब हमारे पास क्या है जी, सेटिस्फाइड हो गया। इट मींस कि ये रूट्स इन दो के अलावा और इस इक्वेशन के रूट्स कोई भी नहीं है। तो यहां पे बच्चों उसने खुद कह दिया कि ओमेगा जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। अगर वो इस इक्वेशन का रूट है तो फिर इसको सेटिस्फाइड करेगा ना, कि हमारे पास देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
प्लस 1 किसके इक्वल होता है? ऑब्वियसली बात है कि हम ये रिजल्ट पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम होता है वो इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो अब हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो इस इक्वेशन का क्या है? अनदर रूट्स है। चेक करते हैं, प्रूव करते हैं या नहीं करते। सो बच्चों वी हैव टू show that या prove that show that omega square is the another root of x square plus x plus 1 is equal to 0। अब आप क्या करें बच्चों, इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पे पुट करें, पुट x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आएगा जी? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे मैं पुट करूं ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हल करें तो ये क्या आएगा जी? ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब बच्चों मैंने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को टेक करना है और मैंने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो अगर मैंने ये बना दिया तो फिर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? इक्वल टू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो इस इक्वेशन का अनदर रूट होगा। तो बच्चों आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हमने इसको 0 के इक्वल लेकर, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया। बच्चों ओमेगा हमारे पास क्या होता है? ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। सो ये आ गया जी ओमेगा, रीअरेंज कर लें, ओमेगा चलें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास आएगा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 किसकी इक्वल होता है? बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में बता रही है रिजल्ट किसकी इक्वल है? 0 की इक्वल है, जो कि हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड है। तो इट मीन के हेंस ये साबित हुआ कि ओमेगा स्क्वायर इज दी एन अदर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अब बच्चों एक मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूं। बाज टीचर ये समझते हैं कि उसने तो हमने क्वेश्चन में कहा जी आप ये प्रूव करें कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 की इक्वल है, जबकि हम ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्रूव करके आ चुके हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बच्चों क्या होता है जी, एक तरह की कन्फ्यूजन मौजूद होती है कि मैंने तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू को लगा के कर दिया। एक मैं दूसरे वे से भी करवा रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट टीचर डिफरेंट अपने माइंड के अंदर एक क्वेश्चन रखते हैं, डिफरेंट उनकी एक तरह से समझ लें कि एक थिंकिंग होती है, अपने लिहाज से वो क्वेश्चन को देख रहे होते हैं। तो मैं आपको बच्चों दूसरा मेथड भी सिखा देता हूँ, कोई ये ना समझे कि शायद ये गलत है। बच्चों ये गलत नहीं है, ठीक है। एक मैं और मेथड से इसी रिजल्ट को आगे प्रूव करने जा रहा हूँ। तो मैं इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड को, यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। मैं जस्ट इसको एक और मेथड से प्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन ना आए कि हमने तो ये पहले प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 की इक्वल है, तो फिर हम शो करेंगे, यहां भी उसकी वैल्यू लगाएंगे। तो मैं बच्चों आपकी वो भी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। आप इसकी जब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को टेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी? ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड बच्चों आपके पास क्या है? प्लस 1 है। क्या है आपके पास? प्लस 1 है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों गौर करो, आपके पास ये आएगा जी ए स्क्वायर, इसको इसके साथ लिखें, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो बच्चों आपके पास 2a आपके पास क्या है? ओमेगा स्क्वायर है, और b आपके पास क्या है जी? 1 है। इस चीज को मैंने बच्चों क्या किया, देखें इसको मैं एक तरह से दोबारा लिख रहा हूं जी, ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो आया आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में इसी को ही सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं जी, 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। तो देखें अगर आप किसी इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे कि बच्चों उसी सेम के साथ यानी कि उसका एडिटिव इनवर्स कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां तक देखें तो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। क्या है जी आपके पास? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को बच्चों माइनस करोगे तो ये माइनस में आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया जी मेरे पास ओमेगा स्क्वायर। अब आप इस रिजल्ट को यूज कर लें जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है जी? ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी के। तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा तो ये आएगा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपके पास आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों आपके पास ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये आपके पास ना b का स्क्वायर है तो ये सारा b आपके पास है, तो ये आएगा ओमेगा इंटू फिर आएगा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्म बना ली मैंने, ये फार्मूला मैंने यूज किया। तो बच्चों देखें आप ये इसको रीअरेंज कर लें तो ये आएगा जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। तो ये सारा रिजल्ट किसकी इक्वल है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 2 बता रही है कि ये 0 की इक्वल है। सो 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। तो बच्चों देखें आपके पास फिर भी राइट हैंड साइड आ चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि हमें अगर ये उसे आसान लगता है तो ये कर ले, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने जस्ट वो कंफ्यूजन दूर किया है कि क्वेश्चन एक होता है बच्चों के माइंड में भी कि भाई हमने तो अभी ओमेगा क्यूब को 1 की इक्वल प्रूव ही नहीं किया, तो फिर हम उसकी वैल्यू कैसे लगा सकते हैं? तो बच्चों हमने तो ये पहले रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, इस क्वेश्चन में वो हमसे डिमांड कर रहा है कि आपने ओमेगा क्यूब को 1 की इक्वल प्रूव करना है। लेकिन आपकी कंफ्यूजन बजा है, मैंने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये बच्चों दूसरा मेथड भी करवा दिया है। आपको अगर ये आसान लगता है तो ये कर लें, अदरवाइज आप ये भी कर लें तो आपके पास क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेकंड वी प्रूव दैट, देखें फर्स्ट हमने ये प्रूव कर दिया, अब हमने क्या प्रूव करना जी? वी हैव टू शो दैट, सेकंड वी हैव टू प्रूव दैट कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या है? 1 है। इसके नीचे वही स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। आप इस इक्वेशन को क्या करें बच्चों? मल्टीप्लाइंग करवा दो ओमेगा माइनस 1 से। क्यों करवा रहा हूं मैं, इसकी रीजन बताता हूं। मल्टीप्लाइंग बाय ओमेगा माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। जब मैं इक्वेशन नंबर 2 को ओमेगा माइनस 1 से मल्टीप्लाइंग कराऊंगा, देखिए क्या जवाब आता है। ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू ओमेगा माइनस 1। तो बच्चों देखो ये एक फार्मूला नहीं आपके पास बन गया, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को उठा के उधर ले जाओ तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस वजह से बच्चों मैंने क्या किया कि इसको ओमेगा माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो फार्मूला बन जाए। तो ये देखो हमने इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको बातें समझ आई होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें कहता है जी प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे -1 के वो बच्चों हमने ये लेके आना, ये हमने पहला प्रूव करना है। उसके बाद जो दूसरी हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करने की वो डिमांड कर रहा है वो इसको हमने प्रूव करना है कि इन दोनों का जो सम है वो -2 के इक्वल आता है। तो मैं अपना सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले बच्चों आप लेट करो, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। इससे क्या मुराद है कि इससे मुराद ये है कि x इज इक्वल टू बच्चों -1, इससे मुराद है कि क्यूब रूट ऑफ -1 मीन दैट के -1 रेज टू पावर क्या है आपके पास 1/3 है। ठीक है, सेम वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था वहां पे हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया। अब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -1 है। तो बच्चों दोनों साइड पे क्यूब टेक करो, टेकिंग क्यूब। तो ये मेरे पास आएगा जी x क्यूब इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट कर दिया जी -1, दिस इंप्लाइज कर दैट कर। तो ये आएगा जी x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों फार्मूला यूज करो, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस इधर प्लस इधर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये आएगा। तो बच्चों यहाँ पे अप्लाई करें तो ये आएगा जी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद बच्चों गौर करो तो आपके पास ये दो फैक्टर इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रख लो। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की एक वैल्यू -1 आ जाएगी। और बच्चों यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास होता है जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस, तो ये आ गया जी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको बच्चों आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय -1। जस्ट मैं आपकी कन्फ्यूजन के लिए आपकी जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होनी थी उसको दूर करने के लिए स्टेप करूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट में लिख सकता था। तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अलग अलग करके लिख लें, तो ये आएगा जी -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया जी मेरे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, और आपको जानते हैं कि -1 अंडर स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है जी बच्चों, आयोटा की इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसके बाद बच्चों ये आपके पास आ गया जी x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, अलग अलग करके लिख लें, डिवाइडेड बाय 2, एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। नीचे आपने बताना है क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, हेंस कॉम्प्लेक्स, ये जो उसकी डिमांड थी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 आर, वो बच्चों क्या है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 या 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने उसकी जो पहली डिमांड थी उसको हमने पूरा किया। इसके बाद बच्चों हमने प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट है इक्वल टू क्या है -2 के हैं। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को टेक करो, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बच्चों 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 9। अब बच्चों गौर करो, जब मैं आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि ओमेगा किसकी इक्वल होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है, इसके इक्वल होता है। जबकि आपके पास जो बच्चों हमारे पास ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या होता है जी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 के। हमने ये वैल्यू बनानी है, तो ये वैल्यू बनाने के लिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाऊं, क्वेश्चन ये है कि भाई मैं क्यों माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो मेरा बच्चों जवाब ये होगा कि हमें जो वैल्यू गिवन है वो वहां पे देखिए तो आपके पास जो 1 है वो पॉजिटिव है, जबकि यहां पे दोनों में क्या है नेगेटिव है। तो -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब मैं बच्चों इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए जवाब क्या आता है, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू, ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस +1 और प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट -3 आयोटा डिवाइडेड बाय, चले आयोटा की जरूरत नहीं है, माइनस के लगा दिए मैंने, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। आल्सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा जवाब, माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये बच्चों वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं यहां पे पुट करता हूं तो क्या जवाब आएगा, देखिए ये आएगा मेरे पास माइनस ओमेगा रेज टू पावर 9 एंड प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 9। तो ये आ गया जी इवन पावर, आड पावर होने की वजह से माइनस रहेगी, ओमेगा 9 प्लस माइनस माइनस ऊपर भी आड पावर है तो माइनस रहेगी, माइनस ओमेगा 18। तो बच्चों ये दोनों जो वैल्यू हैं ओमेगा की पावर जो है वो 3 के टेबल में आती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। सो -1 इज इक्वल टू -2 जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। सो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरा क्वेश्चन इवेलुएट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बाय द वे आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 की जान जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी form an equation whose root are 2 omega and 2 omega square। अब बच्चों जो चीज if के साथ होती है वो मैंने आपको बार बार बताया कि वो हमें चीज क्या होती है, गिवन होती है। तो बच्चों गौर करो, वो कह रहा है कि जी if omega is a cube root of unity form an equation, कोई ये इक्वेशन फॉर्म करेगा whose roots are 2 omega and 2 ओमेगा स्क्वायर। हमने ना इसमें बच्चों सिंपल सी मैं बात बताऊं, हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके ये 2 रूट्स थे, ठीक है। तो बच्चों गिवन दैट सॉल्यूशन गिवन दैट या गिवन रूट्स
वो हमारे पास क्या है जी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। आप इन दोनों रूट्स का बच्चों सम करो, सम क्या आएगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया जी 2 प्लस 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप जानते हैं बच्चों ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, तो बच्चों जो मेरे पास सम है वो किसकी इक्वल आ जाएगा -2 के। मैं बताता हूं मैंने सम क्यों किया, मैंने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही बताऊंगा, क्योंकि उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की डिस्कशन है वो नेक्स्ट 2.6 के अंदर होगी, तो मैं डिटेल के साथ उसमें इक्वेशन बताऊंगा आपको। तो इसके बाद बच्चों आप इनका प्रोडक्ट ले, क्या आएगा प्रोडक्ट 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, सो 4 1 आर 4, जवाब क्या आ गया जी 4 आ गया। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन वो बच्चों हमारे पास है जी, आपने ये मैट्रिक में भी पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मीन सम ऑफ द रूट एंड बच्चों पी मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एस कितना है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2x, पी कितना है जी 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वो इक्वेशन है जिसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल करोगे तो उसके आपको रूट्स ये मिलेंगे। ठीक है, तो हमने उस इक्वेशन को क्या कर लिया जी ड्राइव कर लिया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको बात समझ आई होगी। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था 4, 5 और 6 डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के और किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और बच्चों अगर कोई ग्रेट साइंस अकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है उसके ऊपर अपना नेम, अपनी सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। आपको ग्रेट साइंस अकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स मेरे ग्रेड हैंड राइटिंग नोट्स बाय करना चाहते हैं तो वो भी उसी जो ग्रुप है उसमें पूछ सकता है कि उसका क्या प्रोसीजर है। बाय द वे बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।